Welcome to you friends, Step 4 Special. In this video we will discuss Paper 4 Unit 2.3 Needs for Curriculum, Differentiation and Assessments. So let's start. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल और सहयोगी रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. यूनिट 2.3 नीड फॉर करिकुलम डिफरेंशिएशन एंड असेसमेंट. आइए जानते हैं इसके बारे में. करिकुलम डिफरेंशिएशन एजुकेशन में एक नया ट्रेंड है जो कि करिकुलम को रिस्ट्रक्चर करने की बजाय टीचिंग मेथड और लेसन प्लान को स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग प्लान करने की बात करता है. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो करिकुलम डिफरेंशिएशन है इसमें क्या बताया गया है कि जो करिकुलम है उसको बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए, जो लेसन प्लान्स हैं उसको बच्चे की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाए. ये यहाँ पर बात कही गई है. जब हम समावेशित क्लासरूम में शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षक के सामने दो मुख्य समस्याएं होती हैं. आइए जानते हैं कौन कौन सी होती हैं. फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, क्या सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाए. सेकंड दिया गया है, क्या लो अचीवर बच्चों को पीछे छोड़ दिया जाए. यहाँ पर बताया गया है कि सभी बच्चों को क्या एक जैसा पढ़ाया जाए या फिर लो अचीवर को पीछे छोड़ दिया जाए. इस वाली बात के ऊपर जो टीचर्स हैं उनके सामने दो मुख्य समस्याएं आती हैं. इन दोनों ही कंडीशन में बच्चे के एजुकेशनल नीड को इग्नोर किया जा रहा है और उनमें डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है. इसलिए शिक्षक को चाहिए कि क्लासरूम में बच्चों में जो समस्याएं हैं उनके आधार पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करना चाहिए. यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे हैं उसकी समस्या को समझकर जो टीचर्स हैं उनको टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए. उसके आधार पर ही जो प्लान्स हैं उनको बनाना चाहिए. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करिकुलम डिफरेंशिएशन से तात्पर्य इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, कंटेंट एंड मटेरियल लेवल में इस तरह मॉडिफाई करना जिससे हर तरह के शैक्षिक योग्यता वाले बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके. अब यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर ये सब पाठ्यक्रम में अपना लिया जाएगा, करिकुलम में अपना लिया जाएगा तो बच्चे सभी के सभी एक्टिव लर्नर्स हो जाएंगे. वो सब यहाँ पर बताया गया है. आगे बताया गया है निम्न में से किस प्रकार का मॉडिफिकेशन करिकुलम डिफरेंशिएशन कहलाता है. ये जानते हैं यहाँ पे. द टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट. सेकंड दिया गया है टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स. थर्ड दिया गया है टीचिंग एंड लर्निंग स्पोर्ट्स. फोर्थ दिया गया लर्निंग प्रोग्राम्स. 5 दिया गया है असेसमेंट. ये सब यहाँ पर बताए गए हैं जो कि मॉडिफिकेशन करिकुलम डिफरेंस है. आइए इनके बारे में आगे जानते हैं. इफ़ेक्टिव करिकुलम डिफरेंशिएशन. इसमें जानते हैं इफ़ेक्टिव डिफरेंशिएशन के लिए निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको ध्यान में रखकर ही हम इस चीज़ को लागू कर सकते हैं. फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, बच्चे की अधिगम योग्यता का मूल्यांकन करना तथा अधिगम के आंतरिक व बाहरी बाधाओं को कम करना. अब बच्चे की जो योग्यता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी है, उसको जानना और बच्चे की जो लर्निंग में बाधा उत्पन्न हो रही हैं, जो बाहर की एक्सटर्नल जो बैरियर्स हैं वो और इंटरनल बैरियर्स हैं, उन सब के बारे में अवगत होना. सेकंड दिया गया है नए कौशलों को सीखते समय बच्चों के पुराने सीखे गए कौशलों के प्रयोग के लिए छूट देना. अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों को नई चीज़ें सिखाने के लिए जो पुरानी चीज़ें उसको सिखाई हुई हैं, जो उसको आती हैं, उन्हीं चीज़ों को प्रयोग में लाया जाए ताकि वो नई चीज़ों को आराम से सीख सके. यहाँ पर ये वाली बात कही गई है.
थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, क्लासरूम की लर्निंग एक्टिविटी को इस तरह प्लान करना कि वो लर्नर्स के स्किल के अनुरूप हो। अब यहाँ पर जो बात कही गई है वो कही गई है कि जो क्लासरूम में एक्टिविटी लर्निंग के लिए प्लान की जाती हैं वहाँ पर सभी बच्चों को ध्यान में रखकर वो प्लान करनी चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया, लर्नर्स के सीखने के तरीके और शिक्षक के सिखाने के तरीके में तालमेल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है उसके अंदर एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे दोनों के दोनों अपने गोल को अचीव कर सकें, शिक्षक पढ़ा सके और जो शिक्षार्थी है वो पढ़ सके। ये दोनों का गोल है, टारगेट्स है, इसको फॉलोअप कर सके वो, इसको अचीव कर सके, ये यहाँ पर बात कही गई है। आगे दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेप्रिसिएशन प्रोसेस। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। करिकुलम डेप्रिसिएशन एक्टिविटी को प्लान करते समय शिक्षक को 3 प्रश्न पूछने चाहिए। अब यहाँ पर कौन से 3 प्रश्न दिए गए हैं वो यहाँ पर जानते हैं। आइए, फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, एक शिक्षक के रूप में मैं कैसे कंटेक्स्ट को कैसे लर्नर के लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्या डेप्रिसिएशन करने की आवश्यकता है और कैसे मेथड्स को प्रेजेंटेशन में डेप्रिसिएशन किया जा सकता है। थर्ड दिया गया है, बच्चों के परफॉर्मेंस को एसेस करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं बच्चों के लिए। आगे आइए इसमें आगे जानते हैं क्या दिया गया है। आइडियाज़ फॉर अप्लाइंग करिकुलम डेप्रिसिएशन। करिकुलम डेप्रिसिएशन को लागू करते समय हम निम्न आइडियाज़ को प्रयोग कर सकते हैं कि कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम अप्लाई करके उसको लागू कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। फर्स्ट दिया गया है डेप्रिसिएशन द कंटेंट। इसके तहत निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें, किसी भी क्लासरूम के लर्नर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पर उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। अब यहाँ पर बच्चों की जो बैकग्राउंड है कि किस परिवार से, किस समुदाय से वो आए हैं, वहाँ पर उनका क्या फीडबैक रहा है, उस चीज़ के बारे में हर एक टेक्स्ट बुक के बारे में उनका अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है सेकंड ऑप्शन यहाँ पर, उनकी लैंग्वेज लेवल एंड कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, उनमें से कुछ लर्नर्स के लिए शायद कंटेंट इंटरेस्टिंग ना हो, इसलिए टीचिंग के दौरान उनका बिहेवियर अलग हो सकता है। फोर्थ दिया गया है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट को कम से कम रखना चाहिए। यहाँ पर अमूर्त जो कंटेंट दिया गया है वहाँ पे वस्तुएं हैं या फिर टॉपिक्स हैं, उसको कम से कम प्रयोग में करना चाहिए। यहाँ पर ये वाली बात कही गई है। 5 दिया गया है, ऐसे विषय वस्तु और किताबों का चुनाव करना चाहिए जो कि उन्हें कल्चर से संबंधित हो। यहाँ पर जो उनके कल्चरल एक्टिविटी हैं उनको इन्वॉल्वमेंट करने की बात कही गई है। 6 दिया गया है यहाँ पर, बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करना चाहिए जो कि भाषिक रूप से कठिन न हो। अब यहाँ पर बच्चों के अंदर रीडिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए जो दिया गया है उसको बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया गया है कि उनके भाषा के अनुरूप होना चाहिए, ना कि कठिन होना चाहिए। अगर जो हिंदी भाषा पढ़ने वाले बच्चे उनको हिंदी में ही रीडिंग एबिलिटी के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड दिया गया है यहाँ पे, अडॉप्टिंग द मटेरियल्स। फर्स्ट दिया गया है, किसी भी लर्नर एक्टिविटी को बाद में भी कराने के लिए बच्चों को अलाउड करें। सेकंड दिया गया है यहाँ पर, स्टडी गाइड यूज़ करना। थर्ड दिया गया है यहाँ पर, अलग अलग तरह की क्रियाएं करना जिससे बच्चों में कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेवलप हो सके। फोर्थ दिया गया है यहाँ पर, अगर आवश्यकता हो तो कंटेंट को दोबारा पढ़ाना। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, सहायक सामग्री का प्रयोग करना। 6 दिया गया है यहाँ पर, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बच्चों को ये एहसास दिलाना कि वो टीचिंग लर्निंग के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। 7 दिया गया है, टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करना।
यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर इसका थर्ड पॉइंट दिया गया आगे, यूजिंग वेराइटी ऑफ असेसमेंट स्ट्रेटजीज टू। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर, असेसमेंट के दौरान इस तरह की क्रियाएं प्लान करना जो कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल और इंटेलिजेंस वाले बच्चों के अनुरूप हों, कि बच्चों की अलग अलग योग्यता के अकॉर्डिंग हमें असेसमेंट डिवाइस या टूल्स को यूज़ करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। सेकंड दिया गया यहाँ पर, लर्नर्स को टास्क पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। यहाँ पर बच्चे को पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको उसके अकॉर्डिंग टाइम देना चाहिए। थर्ड दिया गया, असेसमेंट के दौरान मल्टी चॉइस देना चाहिए। यहाँ पर बच्चे को ऑप्शन भी देना चाहिए कि वो अच्छे से सिलेक्ट कर सके, उसको हेल्प मिल सके। 4 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, असेसमेंट के दौरान की कॉन्सेप्ट पर जोर देना। फिफ्थ दिया गया, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग असेसमेंट एक्टिविटी प्लान करना। ये यहाँ पर मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का असेसमेंट प्लान करना चाहिए है। यूनेस्को 2004 के अनुसार असेसमेंट के निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है। सेकंड दिया गया, व्हाट आर द रिस्पॉन्स टू द मटेरियल्स। थर्ड दिया गया है, व्हाट आर द रिस्पॉन्स टू द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन। फोर्थ दिया गया यहाँ पर, व्हाट आर द रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। ये सब यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आगे दिया गया इसमें, टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर करिकुलम डिफरेंशिएशन कैन मेक ए डिफरेंस। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो करिकुलम है किस प्रकार से सभी बच्चों के लिए टीचिंग एक साथ कर सकता है, वो यहाँ पर बताया गया है। अगर डिफरेंशिएशन को अच्छे से लागू कर लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों का जो स्टडी का टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो सकता है। ये यहाँ पर बात कही गई है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल और सहयोगी रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।